भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी। द्वापर युग में एक प्रजापालक राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करते थे। उनका एक पुत्र कंस था जो कि अत्याचारी और दुराचारी था। कंस ने अपने पिता को राजगद्दी से हटाकर बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा और जनता पर अत्याचार करने लगा। उसके अत्याचार से जनता में डर और भय व्याप्त हो गया। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी को उसका ससुराल ले जा रहा था। ले जाते समय रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन देवकी को तुम बहुत ही प्यार से ले जा रहे हो, इसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां संतान तेरा अंत करेगा। यह सुनते ही कंस ने अपने बहनोई वसुदेव को मारने के लिए व्याकुल हो उठा। तभी कंस की बहन देवकी ने कंस से विनती करते हुए बोली कि मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा उस बालक को मैं तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर दूंगी। तुम इन्हें मत मारो। कंस ने अपनी बहन देवकी की बात स्वीकार कर ली और लौटकर मथुरा वापस अपने राजमहल आ गया। और कंस ने अपने बहनोई वसुदेव और बहन देवकी को कारागार में डाल दिया। कुछ समय बीत जाने के बाद देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब कंस को यह बात पता चला कि देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया है तो तुरंत कारागार की ओर चल पड़ा और कारागार पहुंचकर देवकी से बच्चे को छीन लिया और बच्चे को मार डाला। देवकी चीखती चिल्लाती रही परंतु कंस के चेहरे पर एक शिकस्त न पड़ी। इस प्रकार देवकी ने 7 बच्चे को जन्म दिया और कंस उस बच्चे को उसी प्रकार मार डालता। अब 8वें बच्चे को जन्म देने का समय आ चुका था। कंस ने कारागार की निगरानी कड़ी कर दी। उसी समय नंदगांव में वसुदेव के मित्र नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा जन्म लेने वाला था। तो नंद ने वसुदेव देवकी के 8वें पुत्र की प्राण रक्षा का प्रण लिया। जिस समय देवकी के 8वें पुत्र ने जन्म लिया, संयोग से उसी समय यशोदा ने एक कन्या लड़की को जन्म दिया जो कि एक देवी थी। जिस काल कोठरी में वसुदेव और देवकी बंद थे उसमें एक दिव्य प्रकाश चमक उठा। देवकी के सम्मुख शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुजी भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने कहा कि मैं इस बालक के रूप में जग कल्याण के लिए इस धरती पर जन्म लिया हूँ। तुम मुझे अपने मित्र नंद के यहाँ ले चलो। वहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है, वह मेरे द्वारा रचा माया है। तुम उसे लेकर चले आना और मुझे वहाँ पर रख देना। तुम चिंता न करो, यह सब पहरेदार तब तक नींद में सो रहेंगे जब तक तुम वापस लौट कर नहीं आ जाते। तब वसुदेव अपने पुत्र श्री कृष्ण को एक सूप में रखकर चल पड़े। कारागार अपने आप खुलने लगा। वसुदेव कंस के महल से बाहर निकल आए। सामने अथाह जल से भरा जमुना नदी उफान पर थी और वर्षा भी हो रहा था। जब वसुदेव जमुना नदी में प्रवेश करने लगे तो नदी का जल थमने लगा। वर्षा के जल को रोकने के लिए स्वयं शेषनाग ने अपने फन से श्री कृष्ण के ऊपर पड़ने वाले जल को रोकने लगे। इस प्रकार वसुदेव नंद के यहाँ पहुंचकर श्री कृष्ण को रख उस कन्या को लेकर कंस के कारागार पहुंच गए और सब कुछ पहले जैसा हो गया। जब कंस को यह सूचना प्राप्त हुई कि देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया है तो वह उसे मारने के लिए गया और उस कन्या को जमीन पर पटकने वाला ही था कि वह कन्या हवा में उड़ने लगी और बोली, अरे मूर्ख दुराचारी, मुझे मारने से क्या होगा? तुम्हारा वध करने वाला तो सुरक्षित है और वृंदावन पहुंच चुका है। सही समय आने पर वह तुम्हारा अंत करेगा। और वह कन्या हवा में अदृश्य हो गई। अगर आपको पूरी कहानी सुननी है तो कमेंट ज़रूर करें। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।